चुनाव पर मोदी सरकार की बड़ी तैयारी। मोदी 3.0 में लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। बिल आने से पहले बौखलाया पूरा विपक्ष। बोले मौजूदा संविधान के तहत एक राष्ट्र एक चुनाव संभव नहीं। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल में एक के बाद एक बड़े बिल लाने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार और अब तैयारी हो चुकी है पूरी, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही जो है वो बिल लेकर आने वाली है विधानसभा और लोकसभा में। और अभी तक बिल आया भी नहीं है, सेशन की शुरुआत भी नहीं हुई है कि इसी बिल को लेकर अब लगातार विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट सामने आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता आज इस बिल को लेकर अपनी अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संविधान के तहत ये जो बिल है, ये जो कानून आने वाला है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि एक देश और एक साथ चुनाव होना बिल्कुल भी तय नहीं है। और ये बात की गई है कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम की तरफ से। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा कोई नीति या कानून लाया जा रहा है जिस पर आज लगातार विपक्ष की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यानी कि एक तरफ बिल लाने जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ आज किस तरीके से ये विपक्षी पार्टियां इस बिल पर अपनी अपनी राय रख रही हैं, हम आपको एक एक कर सुनाते हैं कि आज विपक्ष की बौखलाहट आखिरकार क्यों सामने आ रही है। और पहले पी चिदंबरम की बात करते हैं। पी चिदंबरम ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मौजूदा संविधान के तहत एक राष्ट्र एक चुनाव संभव नहीं है, इसके लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत है। और आपके लिए बता दें कि इसी के साथ पी चिदंबरम के द्वारा यह कहा गया है कि इन संवैधानिक संशोधनों को पेश करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी के पास ना तो लोकसभा में और ना ही तो राज्यसभा में अब पर्याप्त संख्या है। देखिए, एक तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां आज जिस तरीके से बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मोदी सरकार के पास पर्याप्त संख्या जो है वो दोनों सदनों में नहीं है, पर आपके लिए बता दें उसके बावजूद भी एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं आज वो मोदी सरकार के इस बिल को समर्थन देती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब इस बिल पर यानी कि अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला की, तो उनकी भी बौखलाहट सामने आई है, पहले कांग्रेस और अब इसके बाद फारूक अब्दुल्ला, जिनके साथ राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले बैठक और मीटिंग कर आए हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर, नजर डालें। जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जाएगी, कैसे देखा भैया? ब्रूट मेजॉरिटी थी जब इन्होंने ये चीज लाई थी। मकसद क्या था? प्रेसिडेंट बनने का। प्रेसिडेंट, आप देखना जो मैं बात आपसे कहता हूं यही करेंगे ये। इनको डेमोक्रेसी की तरफ नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। अनेकता में एकता, ये है भारत। कैसे भारत को मिलाएंगे? मेरी रियासत में इलेक्शन है, दूसरी रियासतों में नहीं है, मैं गिर जाता हूं, फिर ये सदर का राज लगाएंगे उन पे, जब तो 5 साल दूसरा इलेक्शन आएगा। क्या मकसद है इसका? किनको बेवकूफ बना रहे हो? यह वतन बहुत बड़ा है, इसमें कई तब्दीलियां आएंगी इंशाअल्लाह। देखिए, आपने सुना कि आज किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला भी केंद्र सरकार को लेकर ये बात कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो उनके पास बहुमत था। उनका क्या मकसद था? एक मिसाइल कायम करना और एक ये संघीय ढांचा है, विविधता में यही भारत है, और वे सभी इन तमाम चीजों को कैसे लाएंगे। और उन्होंने भी सीधे तौर पर आज सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए अपनी बौखलाहट जो है वो दिखा दी है। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष
विपक्षी पार्टियों की तरफ से आज इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये बिल जो है वो सही नहीं लाया गया है। इसी तरीके की बात जो है वो कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की तरफ से भी कही गई है और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस बिल को लेकर आ रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, और मुझे लगता है ज़्यादातर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तो उसके समर्थन में नहीं है। ना इसका कोई लोकतंत्र पे कोई सकारात्मक असर पड़ता है और ना काम पर। ये कहना बहाना है कि हम काम नहीं कर पाते क्योंकि चुनाव हैं। आप हाँ, कोई सड़क बननी हो, कोई छोटा मोटा टेंडर हो, वो सब नहीं हो सकता। बड़े काम सारे होते हैं, क्योंकि नीतिगत काम जो होते हैं, जो बड़े बदलाव लाते हैं, वो लंबे तौर पे किए जाते हैं। ये जो ओछी सोच रखने वाले, सिर्फ वोट की तरफ ध्यान देने वाले, ये फ्री में कर दिया, वो रेवड़ी बांट दी, ये छोटा काम कर दिया, उनके लिए ये होता है एक वन नेशन वन इलेक्शन। बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन केवल एक बहाना है। भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी नीति तो उसूल पे बनती है ना। अभी आपके पास मौका था हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ कराने। महाराष्ट्र में इनकी हालत पतली है बीजेपी की, सबको मालूम है 20-25 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही। सबको मालूम है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है वो सरकार बनाने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहाँ इन्होंने एक छोटा सा पैंतरा खेला, वो महिलाओं को जो हर महीने 1500-2000 देने का, और इनको ये लगता है उससे हो सकता है चुनाव में कुछ थोड़ा मोटा परिवर्तन आ जाए। तो क्योंकि वहाँ आप चाहते हैं कि महिलाओं के खाते में 2-3 महीने पैसा आता रहे, जिससे मतलब एक लालच दे के आप वहाँ के वोटर का वोट खींच सकें। रिजल्ट कब भी हारेंगे वो अलग बात है। तो उसके लिए तो कोई यही इलेक्शन एक साथ करा सकते हैं, उसके लिए तो आप कराना नहीं चाहते। तो जहाँ आपकी सुविधा अनुसार है वहाँ वसूल चलता है, जब आपकी सुविधा के अनुसार नहीं है तो कोई वसूल नहीं है। देखिए, आपने संदीप दीक्षित को भी सुना, पर आपके लिए बता दें कि जहां विपक्ष की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है, पर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता हैं जो आज इस बिल के बारे में बता रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आज इस बिल से जो है वो कितनी ज्यादा समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने आज जिस तरीके से देश आगे चल रहा है और आज अगर वो एक राष्ट्र और एक चुनाव विधेयक की बात कर रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। इससे समय की बचत होगी और चुनाव में जो पैसा यानी कि जो लागत लगती है उस पर भी काफी ज्यादा बचत जो है वो की जाएगी। सुनिए और क्या कह रहे हैं विष्णुदेव सहाय। बहुत अच्छा रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें खर्चे भी कम आएंगे, समय का भी बचत होगा। अन्यथा साल भर चुनाव चलते रहते हैं, आचार संहिता लगता है तो फिर विकास भी प्रभावित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसका लाभ देश को बहुत होगा। देखिए, इसी के साथ गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी कहा है कि सरकार के द्वारा लाए जा रहे बिल का हम स्वागत करते हैं। क्या कह रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत? I welcome the bill coming of the one nation one election. ये तो तमाम देखिए ये तो तमाम बीजेपी के नेता हुए। इसी के साथ अगर एनडीए की बात करें तो संजय निषाद का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल की तारीफ की है, यानी कि लाए जाने वाले बिल की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि सरकार जो बिल लाने की तैयारी कर रही है हम उसका अभी से ही समर्थन करते हैं। वन नेशन वन फ्लैग था ना पहले पिछली सरकारों में। देश तो आज़ाद हो गया था। आज़ाद भारत में 2 झंडे हुआ करते थे, फिर भारत का झंडा अलग हुआ करता था, कश्मीर का झंडा अलग। अगर वन नेशन वन फ्लैग हो गया तो वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्शन नहीं है बल्कि इलेक्शन के माध्यम से हम देश के अभिभावक को चुनते हैं। हम जिले ग्राम सभा के अभिभावक को चुनते हैं, जिला पंचायत के अभिभावक को चुनते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के अभिभावक को चुनते हैं, हम एक विधानसभा के क्षेत्र के अभिभावक को चुनते हैं, एक जिले के लोकसभा के, सब मिलकर एक प्रदेश और एक देश के अभिभावक को चुनते हैं। तो ये अभिभावक चुनने का मामला है तो एक बार में होना चाहिए। बार बार होने का मतलब हुआ कि देश का पैसा समय जो ज़माना बदल गया है, हाई टेक हो गया, डिजिटल इंडिया हो गई है, समय कीमती है, तो समय बचेगा और लोगों की ऊर्जा बचेगी, लोगों का समय बचेगा तो देश विकास
विकास होगा, और ये हम उसका समर्थन करते हैं। देखिए, संजय निषाद के बाद अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी सरकार अभी तक जिस बिल को नहीं लेकर आई है, जिस पर सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि ये देश की जरूरत है, होना ही चाहिए। और जो अमित शाह जी और जो मोदी जी का विजन है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, उसकी ओर आस्ता आस्ता सरकार बढ़ रही है और देश का मन भी उस तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये होगा। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता लगातार इस बिल का समर्थन कर रही है और ये कह रही है कि अगर सरकार इस बिल को लेकर आती है तो इससे कई फायदे जो हैं वो होने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार सवाल उठाकर अपनी बौखलाहट फिर एक बार दिखा रही हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी बिल लेकर आया जाए, चाहे फिर वो देश के भले के लिए हो या जनता की भलाई के लिए हो, हमेशा ही विपक्षी पार्टियां उस पर सवाल खड़े करती दिखाई देती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।